आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। भगवद गीता। भगवद गीता हमारे समाज के लिए न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को एक स्वस्थिक दिशा में मोड़ सकता है। कर्म का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता, केवल कर्म करने में ही हमारा कर्म होता है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हर अपने कर्मों का फल यहीं पर भुगतना पड़ता है। इसीलिए अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखें और सोच विचार कर ही कोई कर्म करें। ऐसा करें जिससे आपके पास बाद में पछतावा करने अलावा कुछ और न बचे। स्वधर्म का पालन करो। गीता में युद्ध के समय, अर्जुन की दुविधा के समय भगवान कृष्ण ने स्वधर्म का पालन करने की महत्वपूर्ण बात की है। हमें भी अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। समर्पण और आत्मनिर्भरता। गीता के अनुसार हमें अपना काम करते समय पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए और साथ ही हमें आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। अंतरात्मा का संवाद। गीता में अर्जुन का अंतरात्मा के साथ संवाद होता है। हमें भी अपने आप से संवाद करना चाहिए, अपनी भूतकाल की गलतियों से सीखना चाहिए और बेहतर इस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति को सफल जीवन और किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है, साथ ही सही और गलत में भी पहचान कर सकता है। आत्मा की शांति। गीता के अनुसार आत्मा की शांति केवल मानसिक स्थिति से ही प्राप्त की जा सकती है। हमें मेधावी और ध्यानित रहकर अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और न ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। श्री कृष्ण के दिए गए गीता संदेश में कहा गया है कि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए भविष्य की चिंता ना करें और वर्तमान में जिएं। इन महत्वपूर्ण सीखों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता के आदर्शों का पालन करके हम अपने कामों में सफल हो सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।